ये है घी जो मैंने बनाया है, बहुत अच्छा बनता है। इसकी आप लोगों के साथ मैं रेसिपी शेयर करती हूँ, तो ज़रूर देखना ये मेरी रेसिपी। बहुत अच्छा और बहुत बहुत मज़े का बना है। इसका कलर आप देखो, माशाल्लाह ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगी। ये है मेरा मक्खन जो उस दिन मैंने निकाला था, और अभी इसका मैं घी बनाऊंगी। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और इसी कढ़ाई में बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। इसको मैंने धोया था, धो के फिर मैंने पानी डाल के रखा था। अभी मैं इसको पूरा देगची में डालूंगी, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसको मैं घी कैसे निकालती हूँ। ये मैंने चूल्हे को ऑन किया, अब इसके ऊपर मैं वो मक्खन रखूंगी। अभी चूल्हा हम लोगों का ऑन हो गया, मैंने ऊपर मक्खन रखा है। अभी देखना इसको घी में कैसे बनाती हूँ। आप भी इसी तरह बनाओ तो आपका घी बिल्कुल देसी स्टाइल में बनेगा। जो मलाई का बनता है वो बिल्कुल मलाई का अच्छा नहीं बनता, वो ब्राउन हो जाता है, जल जाता है। इससे प्योर बनता है, तो आप देखना मेरे साथ। अभी ये मेरा घी जब मैं बना रही हूँ, ये पकेगा, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखो कैसे अच्छा बनता है, बिल्कुल अच्छा घी बनेगा। और बताओ कैसे हो? नमाज पढ़ा? असर का नमाज पढ़ा? मैंने जोहर का पढ़ा। अभी असर में तो टाइम है, 5:30 बजे अजान आएगी असर की, फिर नमाज पढ़ते हैं सब मिलके, क्योंकि नमाज ज़रूरी है। नमाज के बगैर कुछ भी नहीं है। अल्लाह के आगे झुको और अल्लाह के आगे रो, लोगों के आगे नहीं रो। लोगों के आगे रोगे ना तो पीछे आपको दिलासा देंगे, आगे नहीं, सॉरी पीछे नहीं, आगे दिलासा देंगे, पीछे वो आपका मजाक उड़ाएंगे। पीछे फिर मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि मैंने देखा है ना, जिस पे गुजरती है ना उसी को पता होता है। आपको बोलेंगे कि उसी टाइम उन लोगों को मशवरे याद आते हैं जब इंसान दुख में होता है। दिलासा तो नहीं देते हैं, लेकिन उसी टाइम उनको मशवरे याद होते हैं कि ऐसा नहीं करना था, ऐसा नहीं। ये नहीं कि आगे भी हम लोगों ने बढ़ाया था इन लोगों को, क्योंकि किसी को आगे बढ़ाने में उन लोगों का हाथ होता है। जो हम लोगों को खाली दिलासा करते, पीछे बुराई करते हैं ना, उन लोगों का ही हाथ होता है। इसीलिए किसी के आगे मत रो, क्योंकि हमारे आंसू बहुत कीमती हैं। अल्लाह के आगे रो, ये आंसू अल्लाह के आगे निकालो, जिसको रहम आएगा और हमारी दुआओं को कबूल करेगा। इंसानों के आगे रोने का क्या फायदा? ये देखो हमारा घी भी बिल्कुल अभी बन रहा है, अभी पिघल गया है, पानी की तरह हो गया। अभी ये पकेगा, अभी ये पकेगा, फिर देखना आप लोगों के आगे है। किचन में खड़े होके मुझे इतनी गर्मी लग रही थी कि मैंने तो मलंगा भिगोया, मैंने क्या शरबत बनाओ आप लोगों के साथ पियो। शरबत बना के मैंने रखा था और मैं भूल गई थी, और बिल्कुल फ्रीज हो गया। देखो देसी प्योर घी ऐसे बनता है। मलाई वाला जो घी होता है ना, वो देसी प्योर, वो बिल्कुल जल जाता है, उसका जायका खत्म हो जाता है। जो मक्खन बना के बनाओ ना, उसका घी अच्छा। आप लोगों ने देखा हुआ कितनी रेसिपी है जो लोग बनाते हैं, वो मक्खन निकाल के फिर बनाते हैं, और जो मलाई का बनाते हैं ना वो जल जाता है। उसमें देसी घी की स्मेल बिल्कुल नहीं होती, इसी में होती है, और ये खराब भी बिल्कुल नहीं होता। आप 1 साल तक रखो, बिल्कुल इसकी बिल्कुल वही कंडीशन होगी जिस तरह मैं बनाती हूँ ना, क्योंकि मैं बचपन से बनाती आ रही हूँ। भाई हम लोग गांव के सीधे साधे लोग हैं, तो गांव में हमारी भैंसें भी होती थी, दूध भी होता था, मक्खन भी होता था, बचपन में देखते आए हैं। तो जी हमारा घी तैयार हो रहा है, और मैं बोलती मैं अपने लिए शरबत बनाऊं, तो आप लोगों के साथ शरबत भी पीऊं, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। वाह जबरदस्त, कैसे बुलबुले बुलबुले निकल रहे हैं मक्खन के। अब ऐसे ही बनते बनते आहिस्ता आहिस्ता घी बन जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लस्सी होता है, थोड़ा सा पानी होता है,
वो छोड़ता है और मक्खन भी पिघलता है, तो उसका भी पानी होता है। ये वो खुश्क होता जाएगा और घी निकलता जाएगा। देखो, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर मेहनत का फल भी मीठा होता है ना। मेहनत के बगैर तो कुछ भी नहीं है। जब मेहनत करेंगे तो फल भी मीठा मिलेगा। ये है, देखो बन रहा है हम लोगों का देसी घी। हाँ तो जी, ये है मेरा शरबत और उसमें मला रही में, तो हम लोगों ने बताया था ना कि मैंने फ्रिज में रखा था, फ्रीज़र में, तो बिल्कुल वो हो गया, बर्फ़ हो गया। अभी खुल गया है तो मैं अपने लिए बना रही हूँ शरबत। बना के रखा था क्योंकि गर्मी बहुत है। ये सही हो गया क्योंकि तोहम वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं दूध में भी ये डाल के पीती हूँ और शरबत में भी यही डाल के पीती हूँ, ये बहुत अच्छा होता है। ये हम लोगों का घी जो तैयार हो रहा है, आप लोगों के साथ बातें भी कर रहे हैं और हम लोगों का घी भी तैयार हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता तैयार होगा। ज़बरदस्त शरबत ऐसा पिया, मैंने थोड़ा पिया लेकिन बहुत ठंडा है अभी तक, बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा। पियो तो बस ठंडा ठंडा। ये दे रहा है, घी तैयार हो रहा है ज़ोरों शोर से। इसको भी जल्दी है घी बनने में। ये भी बोलता है मुझे जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। ये सुबह नाश्ते में खाओ, पराठा बनाओ उसके ऊपर रख के खाओ, अंडा बनाओ उसमें डालो। दूसरे घी से तो ये अच्छा है, देसी घी। और इससे बीपी भी नहीं बढ़ता क्योंकि मुझे खुद बीपी है। ये मैं खाती हूँ तो मेरा बीपी इससे बिल्कुल नहीं बढ़ता। मुझे सुबह नाश्ते में बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं सुबह नाश्ते में इसी से मैं नाश्ता करती हूँ। ये बारिशों का सीज़न है ना, तो इसमें मक्खियाँ बहुत हैं। सुबह को मैं मासी को बोलती हूँ अच्छे से पोछा लगाओ, डिटॉल डालती हूँ, फिनाइल डालती हूँ, फिर पूरे घर को उसी से पोछा लगाते हैं, फिर मक्खियाँ नहीं होती। लेकिन फिर भी होती है, एक तो आ जाती है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। अगर नहीं सफाई करो तो बहुत बहुत मक्खियाँ होती है और मक्खियों से आपको पता है कि बीमारी बढ़ती है। जब तक हम लोगों का घी तैयार होगा, हमारी असर की नमाज का भी टाइम हो जाएगा, फिर मिलके नमाज पढ़ेंगे। नमाज ज़रूरी है, मैं तो आप लोगों को बोलती हूँ नमाज ज़रूरी है। जो नहीं पढ़ते हैं तो शुरू करो, अल्लाह के आगे झुको। अल्लाह के आगे झुकने में जो मज़ा है ना, अल्लाह की कसम किसी चीज़ में मज़ा नहीं है, किसी चीज़ में नहीं है। अभी देखो, अभी घी बन रहा है, इसका पानी खुश्क हो रहा है और हमारा घी बिल्कुल रेडी हो रहा है। देखो कितना अच्छा सा घी बन रहा है। आहिस्ता 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 सा ये सब नीचे बैठ जाएगा और हमारा घी बन के तैयार हो जाएगा। देखो अभी हम लोगों का बिल्कुल घी रेडी है। अभी 5 मिनट लगेंगे इसको पकने में कि फुल बन जाए ना। फिर हम लोग इसमें हल्दी डालेंगे क्योंकि हल्दी वाला जो घी होता है ना वो बहुत अच्छा है हड्डियों के दर्द के लिए, और उसमें जायका भी बहुत अच्छा होता है। अभी थोड़ा इसमें मैं आटा डालूंगी, थोड़ा सा पानी डालूंगी कि जिसको जो नीचे वाला है सब नीचे बैठ जाए और हमारा घी ऊपर हो जाए। अभी देखो घी बन गया है ना, देखो अभी आप लोगों को वाइट वाइट दिख रहा है। फिर मैं जब इसमें हल्दी डालूंगी तो ये येलो येलो दिखेगा, और येलो घी बहुत अच्छा होता है, जैसे गाय का नहीं होता इसी तरह। देखो हम लोगों का घी बन के रेडी हो रहा है। और बताओ कौन कौन घर में घी बनाता है? जिसके घर में दूध आता है तो वो जाहिर बात है घी बनाते होंगे। लेकिन ये है कि दूध को गर्म करो, बॉईल करके रखो, फिर उसकी जो मलाई है वो सुबह को उतारो, क्योंकि सुबह को उतारोगे तो उसकी मलाई पक्की बनेगी। अगर सुबह को नहीं उतारोगे, उसी टाइम निकालोगे तो वो कच्ची होती है, वो अच्छी नहीं होती मलाई। और यहाँ पे अभी हम लोग इसमें आटा डालेंगे, आटा ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच ये आटा है जो इसमें मैं डाल रही हूँ, बस 1 चम्मच काफ़ी है।
सिर्फ 1 चम्मच। और थोड़ा सा पानी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। थोड़ा सा पानी। अभी देखना, जो पानी मैंने डाला है ना वो आटे को पकाएगा, नीचे जलने नहीं देगा। जो जलता है ना घी वो बिल्कुल काला हो जाता है। अभी ये हम लोगों का घी तैयार हो गया। इसके ऊपर जो झाग है ये खुद ब खुद बैठ जाएगी और हम लोगों का घी तैयार हो जाएगा। फिर मैं डालूंगी हल्दी। फिर हल्दी डाल के फिर मैं इसको निकालूंगी, आप लोगों के आगे देखना। अभी इसका हम चूल्हा बंद करेंगे क्योंकि इसका पानी भी खुश्क हो गया और इसकी झाग नीचे बैठता है। देखो अब इसका आहिस्ता आहिस्ता इसकी झाग नीचे बैठती जाए। देखो इसकी झाग नीचे बैठ गई ना, खुद ब खुद इसकी झाग नीचे बैठ जाएगी और हमारा घी बिल्कुल तैयार हो गया। अभी इसी टाइम हम लोग इसमें हल्दी डालेंगे, आधा चमचा, सिर्फ आधा चमचा हल्दी का। अभी घी का कलर देखो कैसे अच्छा होता है। अभी भी घी हम लोगों का गर्म है। देखो बिल्कुल तैयार हो गया। अभी जैसे ठंडा होगा ये जो ऊपर वाली झाग है ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, जैसे ठंडा होता जाएगा। और ये बिल्कुल तैयार। अभी हम लोग इसको किसी बॉल में निकालेंगे, छन्नी से छानेंगे, जो चाय वाली छन्नी है उससे मैं छानूंगी। फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा मेरा घी बना है। ये देखो हमारा घी बन के तैयार हो गया और मैंने इसे जार में रखा है। इसको मैंने जार में रख के मैंने फ्रीज़र किया था, तो ये फ्रीज हो गया मेरा घी। और बाकी को मैंने अभी गर्म किया है, तो मैं दूसरी बोतल है मैं उसमें डालूंगी। मेरे पास ऐसे बोतल थी, मेरी टूट गई, मैं इसी में रखती हूँ। फिर मैं इसको मैंने फ्रीज़ किया जल्दी जल्दी में ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। फिर से मैंने इसको गर्म किया। अब ये 2 बोतलें रखी, मैं इसमें डालूंगी। मेरा मक्खन 1 किलो से ऊपर था, तो मेरा घी 1 किलो बना है, बिल्कुल 1 किलो। अभी मैं इसको इसमें बोतलों में भरूंगी। अभी देखो माशाल्लाह घी कितना प्यारा हो गया। जब बिल्कुल वो हो जाएगा, जम जाएगा, तो इसी कलर का हो जाएगा। और आप रोटी के ऊपर अंडा इसमें फ्राई कर, सुबह नाश्ता अपने घी के साथ करो, माशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। तो अगर ये मेरी घी की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा घी कैसा लगा। अपना ख्याल रखना, बहुत बहुत अपना ख्याल रखना। और हाँ, नमाज का टाइम हो गया है, नमाज भी ज़रूर पढ़ना। ओके, अल्लाह हाफिज़।